गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी तक हमने काव्य खंड में दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, एक कबीर का और एक ललिता जी का। ठीक है, चलिए आज रसखान जी का पार्ट पढ़ेंगे सवैये। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें हम रसखान जी का जीवन परिचय है वो पढ़ लेते हैं, 3 नंबर में आता ही है। सबसे पहले देखते हैं रसखान जी का जन्म। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ है ना, ऐसा माना जाता है। अभी भी इनके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ है। ठीक है, इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि इनका जन्म किस तारीख में हुआ है और कब हुआ है ना। ऐसे लोगों ने मान लिया है कि 1548 के लगभग में इनका जन्म हुआ है, इसकी वदंतियाँ मान है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ठीक है, हाँ इतना स्पष्ट है कि उनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। ठीक है, और अभी भी इनकी जगह नहीं मालूम है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, है इनका प्रॉपर प्लेस अभी भी नहीं मालूम है। तो ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली के आसपास के हैं। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ठीक है, अब यह कृष्ण भक्ति को मानने वाले थे और उन्होंने विठलदास गोस्वामी विठलदास से दीक्षा ली। दीक्षा का मतलब होता है शिक्षा लेना। ठीक है, उन्होंने भक्ति काव्य की या भक्ति रस की, या मान के चलें कि भैया भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण का जो साहित्य था, भगवान श्री कृष्ण का जो अतीत था, उसके बारे में उन्होंने विठलदास जी से पूर्ण जानकारी ली। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी लगभग बताया गया है, ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 1628 में उनकी मृत्यु हुई। चलिए अब इनकी कृतियाँ पढ़ते हैं। कृतियाँ क्या क्या है? सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। ठीक है, उनकी और भी कृतियाँ थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ प्रेम वाटिका और सुजान रसखान ही हमारे हिंदी साहित्य में उपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध का मतलब है कि लिखित रूप में 2 ही कृतियाँ अभी तक हमारे हिंदी साहित्य में मौजूद हैं, उपलब्ध है। ठीक है, और भी उन्होंने कृतियाँ की थी, लेकिन वे उपलब्ध नहीं है, किसी कारणवश वे या तो जल गई होगी या फट गई होगी या खराब हो चुकी है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। ठीक है, अब रसखान ने जितने भी सवैये लिखे हैं, जितने भी पद लिखे हैं, जितने भी दोहे लिखे हैं या गीत लिखे हैं, वे सभी रसखान रचनावली के नाम से संग्रहित किए गए। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अब एक शब्द है हमारे पास अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब है समर्पण भाव। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति वे समर्पित थे। ठीक है, जैसे मीराबाई। ठीक है, वैसे ही ये भी कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं, है ना। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई दूसरे काम नहीं किया, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह कृष्ण भक्ति की प्रमुख कवि है। कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनंत अनुराग व्यक्त हुआ। अब मान के चले कि बहुत सारे ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पर ही लिखा है, लेकिन हमारे पास रसखान जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तो लिखा है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ रहे हैं उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि, इस पर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है, इस पर भी उन्होंने लिखा है। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है ना। अब भगवान श्री कृष्ण हमें भी मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बहुत अच्छा बजाते थे, तो उन्होंने उस माधुर्यता का स्वर जो है उस बांसुरी में, तो उस बांसुरी पर भी उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिखी है। साथ ही ब्रज महिमा, है ना, जो ब्रज भूमि है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो जो क्रियाएं की थी, है ना, जिस तरह से उन्होंने अपना बचपन बिताया, वो सभी चीज़ें उन्होंने अपने साहित्य में लिखी। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है ना। राधा और कृष्ण के जो प्रेम क्रियाएं थी उन पर भी उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विभलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं,
उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए जाने जाते हैं, है ना। जितने वो प्रश्न भक्ति के लिए जाने जाते हैं, उतने ही वे जाने जाते हैं अपनी भाषा की मार्मिकता के लिए। मार्मिकता का मतलब होता है कि वहाँ जो मर्म था, है ना, मर्म मतलब सच, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजभूमि थे तो कितने वहाँ पर चंचल स्वभाव के थे, तो उसकी चंचलता को हुबहू जैसे कि तैसे उन्होंने अपने रचना में लिया है, ठीक है। उल्लास के लिए प्रसिद्ध है और भाषा उनका शब्द चयन बहुत ही उन्नत है। शब्द चयन मतलब किस घटना के लिए, किस जगह के लिए, किस व्यक्ति के लिए किस तरह का शब्द हमें प्रयोग करना चाहिए, वे भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। उनकी व्यंजक शैली, व्यंजक शैली का मतलब है कि उनकी कविताओं में जगह जगह पर व्यंजना मिलती है। व्यंजना मतलब तरह तरह पर उतार चढ़ाव हमको मिलते हैं, ठीक है। उन्हें यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसे जरा भी शब्द भंडार शब्दाडंबर नहीं है, ठीक है। तो उनकी जो साहित्य है, उनकी जो रचना है बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, बहुत सटीक है ना। मान के चले कि बहुत बड़े बड़े शब्द उनकी रचनाओं में हमको नहीं मिलेंगे, जिसको शब्द आडंबर कहते हैं, है ना, कि कविता को बहुत ही आकर्षित बनाने के लिए नए नए शब्दों को जोड़ करके और भी उसको आकर्षित बना दिया जाता है। तो इस तरह का आकर्षण उनकी कविता, उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है ना, जिसको शब्द आडंबर कहा गया है ना, कि शब्द आडंबर उनकी रचनाओं में नहीं है, ठीक है। इस तरह से आज के वीडियो में हम रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इसके रसखान जी के जीवन परिचय को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कल से ऑनलाइन क्लास में हम सवैये को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।